आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो देखो ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है कि अपने पास दो कर्व्स की फैमिलीज होती हैं, यानी कि मान लो टू फैमिलीज ऑफ कर्व u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1 एंड v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू में c2। इसको हम ऑर्थोगोनल सिस्टम कब बोलेंगे? जब ये दोनों कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करे एट राइट एंगल एंड ईच ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करें और किस पर 90 एंगल पर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो हम बोलेंगे कि जो दोनों फैमिली दोनों कर्व जो है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ठीक है, अब देखो ऑर्थोगोनल सिस्टम में हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है, तो वो एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दे रखा है। तो देखो क्या एग्जाम्पल है कि इफ एफ जेड इज इक्वल्स टू में u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी। इसका मतलब क्या है कि अगर u प्लस आयोटा v आपका एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। देन शो दैट हमें क्या शो करना है कि कर्व u कर्व जो है, यानी कि जो हमने u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1 कॉन्स्टेंट एंड v इज इक्वल्स टू में कॉन्स्टेंट फ्रॉम टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज। तो हमें ये प्रूफ करना है कि u इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा और v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि एफ जेड फंक्शन का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है u और v वो आपके क्या रहेंगे? कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो देखो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? लेट u एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1 एंड v एक्स वाई इज इक्वल्स टू में c2। हमने दो फैमिलीज ले ली, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x के विद रिस्पेक्ट हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो x के विद रिस्पेक्ट अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर्ल u बाई कर्ल x प्लस में कर्ल u बाई कर्ल y, और y का किसके रिस्पेक्ट होगा? x के रिस्पेक्ट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर आप करोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो जो y का जो डेरिवेटिव करेंगे हम, यानी कि कर्ल u बाय कर्ल y, फिर y जो है वो x के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, u ऑफ x का तो कर्ल u बाय कर्ल x हो गया, u ऑफ y का कर्ल u बाय कर्ल x dy बाय डी एक्स होएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर कर्ल v बाय कर्ल x प्लस कर्ल v बाय कर्ल y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है c1 कर्व पर, उसको हम m1 नाम देंगे और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा u ऑफ x अपॉन u ऑफ y। इसका मतलब क्या है कि कर्ल u बाय कर्ल x अपॉन में कर्ल u अपॉन कर्ल y। तो देखो जब हम इसको पलटी करेंगे तो आपके पास कर्ल u बाय कर्ल x बचेगा, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल ही आएगा, यानी कि नेगेटिव साइन ऑफ यू एक्स अपॉन में यू वाई। और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ c2 कर्व पर आपको m2 आपने m2 नाम दिया और वो क्या होगा? माइनस में वी एक्स अपॉन में वी वाई। ठीक है, अब हम ये जो स्लोप है आपके m1 और m2, क्योंकि स्लोप ही बनेंगे, तो m1 m2 की मल्टीप्लीकेशन करो। तो m1 इंटू m2 अगर हम करें तो देखो यू एक्स अपॉन यू वाई और वी एक्स अपॉन वी वाई, इनकी मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब देखो हम यहाँ पर सी आर इक्वेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में गिवन है कि एफ जेड यू प्लस आइटा वी आपका एनालिटिक फंक्शन है, तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यूजिंग सी आर इक्वेशन ये तो एज इट इज आ गया। वी एक्स किसके इक्वल होता है? यू वाई जो है वो सी आर इक्वेशन में माइनस वी एक्स के इक्वल होता है। वी एक्स की जगह हम माइनस में यू वाई उस साइड लेके माइनस, तो माइनस यू वाई अपॉन में यू एक्स। यू वाई से यू वाई कैंसिल, वी यू एक्स से यू एक्स, तो -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एफ जेड यू प्लस आयोटा वी जो एनालिटिक था, देन रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम यहाँ पर बनाएं तो आपके पास क्या होगा कि कॉन्स्टेंट ही आएगा। इमेजिनरी एफ जेड भी आपका क्या आया? कॉन्स्टेंट आया। तो इसका मतलब कि एफ जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड इमेजिनरी एफ जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फ्रॉम ऑन ऑर्थोगोनल सिस्टम। यानी ऑर्थोगोनल सिस्टम में आपके पास जो एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक फंक्शन होता है, उसमें एफ जेड यू आपका क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, और आयोटा वी यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड है वो भी आपका क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। फिर आता है आपके पास हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्थोगोनल सिस्टम की वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकती है। तो देखो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच possesses continuous partial derivative up to सेकंड ऑर्डर, यानी कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हो और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक फंक्शन। अब देखो मतलब क्या है इसका कि अगर अपने पास कोई फंक्शन हो फाई ऑफ एक्स वाई,
ठीक है, यानी कि फाई ऑफ एक्स वाई आपके पास कोई फंक्शन हो तो इसको हम हार्मोनिक कब बोलेंगे, जब ये आपकी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और सेकंड ऑर्डर यानी कि डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव किस में हो, सेकंड ऑर्डर में। यानी कि जब हम इसका सेकंड ऑर्डर में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यानी कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में, इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर को हम डेल स्क्वायर लिख सकते हैं और फाई आपका एज इट इज आ जाएगा। यानी कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू में 0। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, डेल स्क्वायर फाई इसका मतलब ये लाप्लास इक्वेशन है, तो लाप्लास इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी लाप्लास इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए सेकंड ऑर्डर में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। इस कंडीशन में आपके पास देखो एफ जेड इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई और वी आयोटा वी ऑफ एक्स वाई फंक्शन होते हैं, ये एनालिटिक होते हैं डोमेन डी में, तो यू ऑफ एक्स वाई एंड वी ऑफ एक्स वाई हार्मोनिक हम बोलेंगे जब ये सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को इन सच वे कि आपके पास यू और जो वी है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन या फिर सिंपली कॉन्जुगेट फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखो क्या है कि प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, कि आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, मान लो एफ जेड इज इक्वल्स टू में यू प्लस आयोटा वी, ये आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को। या फिर इस टाइप में भी आ सकता है कि प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जो वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई दिया हुआ मिलेगा या फिर हार्मोनिक फंक्शन आपको शो करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन लेंगे, एफ जेड इज इक्वल्स टू में यू प्लस आयोटा वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। अगर ये आपका एनालिटिक फंक्शन है तो मतलब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई होता है, यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है पार्शियल डेरिवेटिव v विद रिस्पेक्ट y। यहाँ पर वी वाई यू वाई जो है वो माइनस वी एक्स के इक्वल होता है, ये सेटिस्फाई होगी। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस सी आर इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो देखो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स तो आपके पास पहले है, उसका डबल करोगे तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा, तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो कर्ल स्क्वायर वी, ये कर्ल वी वाई, ये क्या है कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, यहाँ पर इसका y के रिस्पेक्ट करोगे तो माइनस में कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल y कर्ल x इक्वल्स टू में 0। ये दोनों कैंसिल होंगे तब 0 आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये लाप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब वापस यानी कि अल्टरनेट करें, मतलब कि हमने पहले x और y के विद रिस्पेक्ट किया, अब y x के विद रिस्पेक्ट करो और सब्सट्रैक्ट कर दो। तो देखो अब हम यहाँ पर देखो यू एक्स का जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स है, इसका y के रिस्पेक्ट करोगे तो कर्ल यू अपॉन कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई एक्स हो जाएगा। माइनस में सब्सट्रैक्ट करना है तो एल एच एस साइड इसकी ये है, तो ये माइनस करोगे तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई बनेगा इक्वल्स टू में यहाँ पर इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें माइनस करना है और फिर पहले माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और वी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x करना है कर्ल स्क्वायर v अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर वी एक्स आपके पास तो कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन्होंने आगे पीछे लिख रखा है कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो हेंस द रिजल्ट, यानी डेल स्क्वायर यू भी 0 के इक्वल आ गया, डेल स्क्वायर वी भी 0 के इक्वल आ गया, यानी यू वी फंक्शन दोनों आपके जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है। एग्जाम्पल देखो आपके पास क्या है कि प्रूव दैट u इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर v इज इक्वल्स टू, ये आर हार्मोनिक फंक्शन बट u एंड v आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हमें ये प्रूफ करना है कि u v जो है वो आपके हार्मोनिक है, हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन u v जो है वो नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसका मतलब यहाँ पर ये एनालिटिक नहीं है। तो देखो u और v फंक्शन लिए हमने, अब हम यहाँ पर क्या शो करेंगे कि u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन एंड वी हैव टू शो दैट u v सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, कि हमें इसको हार्मोनिक फंक्शन दिखाना है, इसका मतलब हमें यहाँ पर लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है। अब लैप्लास इक्वेशन क्या होती है, अब देखो ये अपने पास
हार्मोनिक फंक्शन गिवन है, इसका मतलब लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लैप्लास इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि पार्शियली डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आपका जीरो के इक्वल होगा, यानी कि कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो होगा। यानी u का x के रिस्पेक्ट और u का v के दोनों का एडिशन जीरो के इक्वल, और v में भी x y के विद रिस्पेक्ट पार्शियली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा। अब देखो आपके पास यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपके नंबर फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है। तो यहाँ पर देखो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, देखो पहले कर्ल यू बाई कर्ल एक्स निकालोगे आपके पास 2x होगा, और फिर डबल डेरिवेटिव करोगे तो 2x का क्या बन जाएगा 2। अब यहाँ पर इसका कर्ल यू अपॉन कर्ल y निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2 माइनस का 2y, और फिर डबल करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसको इस साइड ऐड करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 2, और प्लस में ये जो वैल्यू है इसकी -2, तो 2 - 2 0, यानी कि फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया। सेकंड में v का x के रिस्पेक्ट करो तो u बाई वी लगेगा। अब u बाई वी करोगे तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, और फिर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे यानी कर्ल v अपॉन में कर्ल x करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर, y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, x के विद रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि u बाई वी लगेगा। अब ये एज इट इज, और y जो है वो आपका क्या है कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट है तो इसकी जो डेरिवेशन है वो आपके पास क्या बन जाएगी 0। फिर माइनस में y एज इट इज, और इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा 2x बनेगा। ठीक है, तो अब देखो इसका 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस में 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो कर्ल स्क्वायर v अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या बनेगा, देखो u बाई वी फिर लगेगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे यानी v का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 पहले है, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये एज इट इज यानी v एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस में 2y हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट x है। फिर माइनस में आपका u एज इट इज, तो माइनस पहले है तो माइनस माइनस आपके पास क्या बन जाएगा प्लस 2xy एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो 2 पावर पहले पावर का होगा तो 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज, और फिर बेस का होगा तो आपके पास 2x आ जाएगा इंटू में। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा माइनस में 2y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, फिर यहाँ पर देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो प्लस 8x स्क्वायर y, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, अपॉन में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। क्लियर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लो, ऊपर एक पावर कॉमन ली, अंदर आपके पास क्या बचेगा माइनस में 2y, एक पावर बाहर गई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, और प्लस में आपके पास यहाँ पर 8x स्क्वायर वाई अपोन में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 जो है। अब एक पावर कैंसिल आउट, आपके पास यहाँ पर 3 बचेगी, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 2x स्क्वायर वाई माइनस में 2y क्यूब और प्लस का 8x स्क्वायर वाई है। अब 8x स्क्वायर वाई में से 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 6x स्क्वायर वाई बचेगा, तो 6x स्क्वायर वाई माइनस में आपका ये 2y क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। सेम एज इट इज आप v का डेरिवेटिव जब y के विद रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन दोनों को ऐड करें कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, जब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि u v जो है वो सेटिस्फाई कर गया लैप्लास इक्वेशन को। अगर ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इसका मतलब u v आपका हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, आगे हमें ये शो करना था कि u और v जो है वो आपके हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है। इसका मतलब हमें ये दिखाना है कि हमारा जो u और v है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, यानी कि एफ जेड इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। तो देखो हम इसके लिए क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि एफ जेड भी एन एनालिटिक फंक्शन, हम उल्टा लेके चले कि एफ जेड जो है वो अपना एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब यू वी सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन को, लेकिन जो अपने पास यहाँ पर जब हमने देखो कर्ल यू अपॉन में कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स निकाला
क्या आया था 2x, और कर्ल v अपॉन कर्ल y अगर आप निकालोगे तो इस टाइप में ही आपके पास कुछ आंसर आएगा, ठीक है, वो आप खुद करो। तो यहाँ पर जो आप आंसर निकालोगे यानी इस टाइप का कुछ आएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल तो नहीं हुए, ठीक है, इक्वल नहीं हुए, यानी कि लाप्लास कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स डज नॉट इक्वल्स टू कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, यानी कि सी आर इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसका मतलब एफ जेड अपना एनालिटिक फंक्शन नहीं है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो यू वी अपना हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट में हमें गिवन है कि इफ फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, कि फाई और जो साई है वो फंक्शन है अपने एक्स और वाई के और सेटिस्फाई कर रहे हैं लाप्लास इक्वेशन को। तो देखो अब हम फर्स्ट लाइन से ही क्या समझ रहे हैं कि अगर ये आपके फाई और साई जो है वो एक्स वाई के फंक्शन है और सेटिस्फाई कर रहे लाप्लास इक्वेशन को, तो ये दो अपने पास क्या बनेंगी, इक्वेशन बनेगी कि कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट कि s प्लस आयोटा टी इज होलोमॉर्फिक, ठीक है, होलोमॉर्फिक का मतलब होता है एनालिटिक ही, ठीक है, एनालिटिक ही हमें क्या करना है, शो करना है। अब यहाँ पर देखो क्या आता था, u प्लस आयोटा वी आता था, उसकी जगह इन्होंने s प्लस आयोटा टी दे दिया, जहां पर अपने को s और t की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। या फिर और में आपके पास इस तरह से भी कंडीशन आ सकती है कि फाई एंड साई आर हार्मोनिक इन रीजन आर, अगर हार्मोनिक है तो इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप फर्स्ट यही करोगे सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ये फंक्शन प्लस में आयोटा ये फंक्शन, यहाँ पर इन्होंने s और t नाम दे रखे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो s और t, तो फॉर्म तो यही बनेगी s प्लस में आयोटा t, s और t की यही वैल्यू आप लेके चलोगे, इज एनालिटिक इन r, हमें शो करना है कि एनालिटिक है इन r में। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो s इज इक्वल्स टू हमें गिवन है और t इज इक्वल्स टू में हमें गिवन है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि s प्लस आयोटा t इज एनालिटिक। एनालिटिक प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, देखो अगर आपके पास ये s प्लस आयोटा टी एनालिटिक है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अब s और t में फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर u प्लस आयोटा v होता था तो u x इज इक्वल्स टू अपने पास vy होता था, लेकिन अब अपने पास s और t का फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल s अपॉन कर्ल x जो है वो इक्वल होगा कर्ल t अपॉन में कर्ल y के, ठीक है, और कर्ल s अपॉन में कर्ल y जो है वो इक्वल होगा माइनस में कर्ल t अपॉन कर्ल x के। आपके पास सी आर इक्वेशन इसमें बनेगी s और t फंक्शन में। तो देखो आपके पास यही सी आर इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर अगर इस साइड लेके आए तो कर्ल s अपॉन कर्ल x माइनस में कर्ल t अपॉन कर्ल y 0 के इक्वल होगा, और कर्ल s अपॉन कर्ल y प्लस में कर्ल t अपॉन कर्ल x इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके चार जो आपके जो पार्शियली डेरिवेटिव जो है आपके वो क्या है, ऑल कॉन्टिन्यूअस है, ये भी दिखाना है हमें। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, कर्ल s अपॉन कर्ल x, अब हमें पता है कि देखो ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये फर्स्ट उठाओ, तो कर्ल s अपॉन कर्ल x माइनस में कर्ल t अपॉन कर्ल y, यहाँ पर s और t की जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर दो। तो देखो कर्ल अपॉन कर्ल x एज इट इज, और s की वैल्यू हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, फिर माइनस में कर्ल अपॉन कर्ल वाई और t की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, हमने दोनों रख दी। अब इसका पार्शियली डेरिवेटिव कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो कर्ल स्क्वायर फाई एज ए मल्टीप्लाई मानो, या फिर आप यहाँ पर पार्शियली डेरिवेटिव करोगे यानी इसका x के विद रिस्पेक्ट, तो क्या होगा कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल वाई, माइनस में इसका करोगे तो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में यहाँ पर कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल वाई कर्ल एक्स, माइनस में कर्ल स्क्वायर साई अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया, तो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में कर्ल स्क्वायर साई अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। अगर ये आपके पास 0 है, कैसे हुआ 0, क्योंकि हमने फर्स्ट में ही हमें दे रखा था कि जो फाई और साई है वो आपकी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वहां पर जो हमारे पास जो लाप्लास इक्वेशन जो हमने फर्स्ट लिखा था वहां से अपने पास क्या आ जाएगा, उस हिसाब से ये जो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कर्ल s अपॉन कर्ल x माइनस कर्ल t अपॉन कर्ल y 0 आ जाएगा,
ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रूफ कर दिया। सिमिलरली जब आप इसमें पुट करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल स्क्वेयर साई इक्वल्स टू जीरो था और डेल स्क्वेयर फाइव इक्वल्स टू जीरो था। इम्प्लाइज द कंटिन्यूटी, अगर हम कंटिन्यूटी यहाँ पर तो कर्ल एस अपॉन कर्ल एक्स और कर्ल एस अपॉन कर्ल वाई, कर्ल टी अपॉन कर्ल एस, ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। हैंस अगर आपके पास ये कंटिन्यूअस होंगे तो इसका मतलब कि एस प्लस आयोटा टी आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा इन आर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।